जय हिंद। हमारे देश की शान हमारा प्यारा तिरंगा, और हमारे प्यारे तिरंगे की शान ये अशोक चक्र जो प्रगति और विकास का प्रतीक है। और ये प्रगति और विकास के प्रतीक को फहरा दिया गया है विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर, जिसका नाम है चिनाब ब्रिज। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 जून को इस ब्रिज का उद्घाटन किया है, और अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत का रेलवे इंटीग्रेशन हो चुका है। यानी कि अगर आप चाहें तो आप रेलवे से कन्याकुमारी से यात्रा करके कश्मीर के बारामूला सेक्टर तक आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से भारत का एक तरह से एकीकरण, पूर्ण रूप से एकीकरण उत्तर से दक्षिण दिशा का हो गया है। अब तक जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्च ब्रिज था वो चाइना के पास था, चाइना नंबर 1 पोजीशन पर था, लेकिन चाइना को पिछाड़ते हुए ये आर्च ब्रिज, मेहराब नुमा ब्रिज जो है वो भारत ने बना दिया, और अब इस पायदान पर आकर खड़ा हो गया, भारत आ गया है। और भारत ने अब चीन को पीछे छोड़ दिया है। ये विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। ये इतना ज्यादा ऊंचा है कि इसके नीचे एफिल टावर पूरा का पूरा समा जाए। ध्यान दे, भारत में आज भी कोई ऐसी इमारत नहीं जो इस ऊंचाई तक पहुंच सके। भारत में मौजूदा लगभग सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर्स में से एक चेनाब आर्च ब्रिज है। लोहा भी इसमें खूब लगा है। 7000 टन मीट्रिक टन लोहे में आपका जो है एफिल टावर का निर्माण हो गया था। चिनाब ब्रिज जो है, इसको बनाने में जो लोहा लगा है वो ज्यादा लगा है, करीब करीब 28,000 मीट्रिक टन, यानी कि आपका जो एफिल टावर है उससे 4 गुना ज्यादा लोहा इसमें लग गया। स्टील का निर्माण लागत लगी है। 1,500 करोड़ रुपए इस ब्रिज को बनाने में खर्च हो गए। बड़ा ही लंबा प्रोजेक्ट है। 1982-83 में इसके बारे में पहली बार सोचा गया था कि कोई ऐसा ब्रिज बनाया जाए जो चिनाब नदी की इस खाई को पाट सके और कश्मीर को पूरे भारत के साथ जोड़ सके। अंग्रेजों ने भी इसकी कोशिश की थी, लेकिन इतने साल बीत गए, इतने वर्ष बीत गए, फिर भी कोई ये काम कर नहीं पाया। इस राम सेतु का निर्माण कोई कर ही नहीं पाया, और ये अब जाकर ये सपना साकार हुआ है। और इस सपने के साकार होने के पश्चात जो कश्मीर है, कश्मीर हमारे शेष भारत से आकर पूरी तरह से जुड़ गया। ये ब्रिज इतना मजबूत बनाया गया कि अगले 120 वर्षों तक ये देश की सेवा करता रहेगा। ये अपने देश को मिनिमम 120 वर्षों तक सेवा देगा। और मजबूती ऐसी है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इतनी ज्यादा ऊंचाई पर भी ट्रेन आसानी से हर मौसम पर चल सकेंगी। 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हवाओं को झेलने में ये ब्रिज सक्षम है। इसका डिजाइन ऐसा किया गया है डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के द्वारा। डीआरडीओ के वैज्ञानिक भी इसमें लगे, कोंकण रेलवेज के तो इंजीनियर्स ने कमाल कर ही दिया है। साथ ही साथ हमारी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि डीआरडीओ है, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इसका डिजाइन ऐसा किया कि रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता का अगर कोई भूकंप आ जाए तो भी इस ब्रिज का कुछ नहीं होगा। भूकंप झेल सकता है, मिसाइल के हमले झेल सकता है, कोई आरडीएक्स आतंकवादी अगर आकर लगा देता है और इस ब्रिज को डिसमेंटल करने की कोशिश करता है, इसको उड़ाने से की कोशिश करता है, तो हर तरह के कॉन्टैक्ट एक्सप्लोजन को भी ये ब्रिज झेलने में सक्षम है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं ऑल वेदर, हर मौसम में काम में आने वाला ब्रिज है, और काफी ज्यादा मजबूती से बना हुआ ब्रिज है, जिसकी सहायता से हम जो है पूरे विश्वास के साथ हर प्रकार के मौसम में, हर प्रकार की परिस्थिति में इस विश्वास के साथ सोच सकेंगे कि जम्मू कश्मीर तक हमारी पहुंच 24 घंटे मौजूद है। और ये जो ब्रिज है, इसका एक डिजाइन की बड़ी खास बात है कि इस पर अगर कोई भी वेट आता है, जैसे कि ट्रेन जा रही है, तो नॉर्मली हम ब्रिजेस में देखते हैं कि उनमें जो है खंभे लगाए जाते हैं, लेकिन इस जगह ये जगह ही ऐसी है, इतनी ऊंचाई है कि इतनी ऊंचाई तक खंभे बनाना बड़ा मुश्किल था। दूसरा, नीचे समस्या है कि चेनाब नदी बह रही है, और बारिश के मौसम में चेनाब नदी का रफ्तार बहुत प्रलयंकारी होती है, तो खंभे गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, और ब्रिज डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में केवल एक ही तरीका था कि एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ते हुए एक मेहराब यानी आर्च का निर्माण किया जाए। आर्च के निर्माण से फायदा यह होता है कि अगर ऊपर कोई भार आता है, वस्तु आती, तो उसके वेट को ये आर्च जो है अगल बगल अपने बेसिस की तरफ शिफ्ट कर देती है, उधर की तरफ ट्रांसफर कर देती है। तो बीच में आपको खंभे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और आपका जो काम है वो भी हो जाता है। लेकिन ये इतनी ऊंचाई पर ऐसी विषम परिस्थितियों पे इसका निर्माण करना बहुत ही कठिन था। इसके लिए भारतीय कोंकण रेलवे के जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो कोंकण रेलवे को इसमें मुख्य रूप से काम किया है, उनको जितनी बधाई दी जाए उतनी बधाई कम है। अब इस ब्रिज की खास बात है कि जैसा कि मैंने बताया कि ये ब्रिज जो है
24 घंटे 365 दिन हर तरह के मौसम में जम्मू कश्मीर के लास्ट सेक्टर जो बनिहाल सेक्टर है वहां तक जो है आपकी पहुंच मुहैया कराएगा। ध्यान दीजिए, ये कश्मीर के बारामूला सेक्टर तक पहुंचता है और बारामूला से आपकी एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर रह जाती है। जितने भी युद्ध हमारे कश्मीर में हमने पाकिस्तान से लड़े हैं वो सारे के सारे की जो युद्ध भूमि है वो यही सेक्टर था। अब मेरठ कैंट से अगर आर्मी को हमें आर्मी और उसका साजो सामान आपको एलओसी तक डिप्लॉय करना है तो इसके लिए आपको कई दिनों तक सोचने की प्लान करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे आर्मी के जवानों अफसरों को हैवी मशीनरी बोफोर्स तोपों को हेलीकॉप्टर्स को ट्रक को ट्रेन को जो भी ले जाना चाहते हैं वो सारा का सारा मटेरियल जो है इस ट्रेन के द्वारा इस पर्टिकुलर ब्रिज और इस रेलवे लाइन के द्वारा जो है आप आसानी से इस हॉट जोन में लेकर जा सकते हैं। यानी कि रणनीतिक रूप से ये ब्रिज इतना इंपॉर्टेंट है देश की सिक्योरिटी के लिए। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कितना इंपॉर्टेंस होती है आर्मी के त्वरित मूवमेंट की। जब भी कोई समस्या आती है तो आर्मी का मूवमेंट बहुत तेज गति से होना चाहिए। ये ब्रिज जहां हमें इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ हमारे डिप्लॉयमेंट को ज्यादा मजबूत बनाता है, वहां ये लेह लद्दाख के लिए भी हमारे लिए एक नया रास्ता ओपन कर देता है। तो एक तो ये हो गया रणनीतिक रूप से कि आर्मी का डिप्लॉयमेंट। दूसरा, अगर हम बात करें वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले लोगों के लिए या फिर जो टूरिज्म के लिए लोग जा रहे हैं, पर्यटन के लिए जा रहे हैं या आम यात्री, उनके लिए अभी तक जो है कश्मीर के अंदर पहुंचना उसका केवल एक ही रास्ता था कि वो सड़क मार्ग का प्रयोग करें। सड़क मार्ग के साथ समस्या ये है कि सड़क मार्ग ऑल वेदर नहीं होता, सभी मौसमों में खुला नहीं रहता। हिमस्खलन होता है, लैंडस्लाइड आ जाती है और इसकी वजह से कई बार यात्रियों की मृत्यु भी हो जाती है। उनकी गाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े बोल्डर्स और पत्थर गिर जाते हैं और जब स्नोफॉल होता है तो गाड़ियां फिसलकर खाई में गिर जाती, इसलिए रोड का क्लोजर कर दिया जाता है। लेकिन ऑल वेदर वंदे भारत ट्रेन इस पर्टिकुलर रेलवे रूट पर चलेगी। अपने आप में स्पेशल तरह से डिजाइन की गई ट्रेन है। ये ट्रेन ऑटोमेटिक हीटिंग सिस्टम से लैस है, यानी कि गर्मी जब सर्दियां होंगी, बर्फ पड़ रही होगी तो अंदर के यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। दूसरा, जो ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स के लिए ये फॉग रेजिस्टेंस है, मतलब इनकी विंडस्क्रीन पर जो फॉग या कोहरा है उस कोहरे को भी ये ट्रेन जो है ये इसमें लगे हुए सिस्टम उसको साफ कर देते, तो यात्रा बिल्कुल सरल रहेगी, सुरक्षित रहेगी। अगर रोड की यात्रा के खतरों और खर्चों को हम मिला लें तो उसकी अपेक्षा जो है त्वरित गति से हमारे यात्रियों का मूवमेंट जो है इस सेक्टर में, इस एरिया में आसानी से किया जा सकेगा। इस रेलवे लाइन 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है पूरी ये, और 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को बनाने के लिए, उसका साजो सामान बनाने के लिए, इंजीनियर्स को वहां पहुंचाने के लिए 250 किलोमीटर लंबी रोड्स का नेटवर्क बनाया गया। तो कश्मीर को तो फायदा ही फायदा हुआ है। एक तरफ उससे रेलवे लाइन मिल गई, इतना दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज मिल गया, ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिली, साथ ही साथ उसको 250 किलोमीटर की रोड्स का नेटवर्क मिला। और इन नेटवर्क की सहायता से अब जो है ज्यादा मात्रा में हम उम्मीद करते हैं कि पर्यटन जो है हमारी कश्मीर वैली में पहले से ज्यादा बढ़ेगा। लोगों का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो वहां की लोकल पॉपुलेशन, जब उसका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ होता है तो ऐसी स्थिति में हमेशा यह देखा गया है कि जब किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक उन्नति होती है तो वहां पर जो पीस है, जो शांति है, वो पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। लोग जो है कमाना ज्यादा चाहते हैं और लोग आतंकवाद की तरफ मुड़ना या आतंकवाद को प्रश्रय देना लोगों के अंदर, उसके लिए थोड़ी सी कमी दिखाई जाती है। तो ये केवल ये ब्रिज बनने से केवल और केवल इकोनॉमिक स्थितियां तो सुधरेंगी ही सुधरेंगी, साथ ही साथ इस पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र है वहां पर शांति भी स्थापित होने की पूरी संभावना है। यहां से हमारे जो इंडिया से यात्री हैं और बाकी का साजो सामान जहां एक तरफ कश्मीर पहुंचेगा, वहीं कश्मीर के सेब, कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स अगर कल को दिल्ली के मार्केट में सस्ते दामों में मिलने लगे तो इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये जो है हमारे पूरे देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए, रणनीतिक सुरक्षा के लिए, सैन्य सुरक्षा के लिए, हर तरह से देखें तो ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा नगीना जो बना कर दे दिया गया है, जो कि बादलों के ऊपर बना हुआ एक ब्रिज है हमारा, ये हमारे देश की अगले 120 वर्षों तक सेवा करेगा। मां भारती की अगले 120 वर्षों तक सेवा करेगा और हमारे देश के सारे देशवासियों के लिए एक बड़ा ही गर्व का विषय बना रहेगा।
तो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक मुलाकात होगी, फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।